आप सुनते कैसे हैं? आपके सुनने के तरीके क्या-क्या हैं? एक सुनना अपनी इच्छा के हिसाब से आप सुनते हैं। आप महत्वाकांक्षा के हिसाब से सुनते हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षा हो। आप अगर चिंतित हैं तो उसमें जो बातें सुन रहे हैं, अपनी चिंताओं की वजह से सुन रहे हैं। कुछ बातें आप इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि आप सुनना चाहते हैं, इसलिए सुनते हैं। यह सब इच्छाओं पे आधारित बातें हैं जो आप सुनना चाहते हैं। कुछ बातें हैं जो जैसे पक्षी का कलरव और गली में चहक-पहक, चहक-दमक, पटाखे की आवाज़, ये सब पीछे मंदिर से आ रही ध्वनियाँ, माइक से आ रही ध्वनियाँ सुनते हैं आप। तो ये सब आप 2 तरीके से आपके सुनने के तरीके हैं। एक आप पूर्व अनुमान के हिसाब से सुन रहे हैं, तो यानी कि आप सुन रहे हैं बस। लेकिन आप एक सुन रहे हैं, एक किसी के माध्यम से सुन रहे हैं, अपनी इच्छा के माध्यम से सुन रहे हैं, तो ये अलग तरीके का सुनना है। एक तरीका ये भी है कि आप बस सुन रहे हैं, बिना उसमें इच्छा लिप्त ना हो, आपकी भावना उसमें लिप्त ना हो, कुछ भी लिप्त ना हो, बस आप सुन रहे हैं। तो ये 2 तरीक़ों से आप सुन सकते हैं। पहला तरीका कि कोई माध्यम, और दूसरे में कोई माध्यम नहीं है। पर्दों को एक तरफ रखना, पुटिंग असाइड स्क्रीन्स। आप कैसे सुनते हैं? क्या आप अपने पूर्वानुमानों, अपनी महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं, भयों, चिंताओं के माध्यम से सुनते हैं? केवल वही सुनकर जो आप सुनना चाहते हैं, केवल वही सुनना चाहते हैं जो संतोषजनक हो, जो संतुष्टि देगा, जो आराम देगा, जो क्षण भर के लिए आपके दुःख को कम करेगा। यदि आप अपनी इच्छाओं के पर्दे के माध्यम से सुनते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से अपनी ही आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं को सुन रहे हैं। और क्या सुनने का कोई और तरीका है? क्या यह पता लगाना महत्वपूर्ण नहीं है कि केवल क्या कहा जा रहा है, बल्कि सब कुछ? गलियों में शोर, पक्षियों का चहचहाना, ट्रक की आवाज़, बेचैन समुद्रों की आवाज़, आपके पति की आवाज़, आपके पत्नी की आवाज़, आपके दोस्त की आवाज़, एक बच्चे के रोने की आवाज़ को कैसे सुनें? सुनने का महत्व केवल तभी है जब कोई अपनी इच्छाओं के माध्यम से पूर्वानुमान नहीं कर रहा हो, जिसके माध्यम से कोई सुनता है। क्या इन सभी पर्दों को एक तरफ रखा जा सकता है जिनके माध्यम से हम सुनते हैं, और वास्तव में सुना जा सकता है?